एक सेकंड के लिए रुको। इमेजिन करो आप एक स्टेज के पीछे खड़े हो। हजारों लोग सामने हैं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि लग रहा है ये सब छोड़ के भाग जाओ। अंदर से एक आवाज बार बार बोल रही है, मैं रेडी नहीं हूं, लोग हंसेंगे, क्या जरूरत थी ये आने की। साउंड्स फेमिलियर? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? जॉब इंटरव्यू से पहले, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत में, क्लास में हाथ उठाने से पहले? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में रिलेटेबल जरूर टाइप करना। रिलेटेबल। अब ये बताओ, क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि वो डर ही एक्चुअली कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है? क्या होगा अगर मैं प्रूव कर सकूं कि जो लोग सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं वो भी एग्जैक्टली वही फील करते हैं जो आप अभी फील कर रहे हो? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं द सीक्रेट टू अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है ग्रो विद शची सेठ। मैं हूं शची सेठ और आज का ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मैं चाहती हूं कि आप अपनी जिंदगी में अपने साथ लेकर चलो। तो शुरू करते हैं। पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको बिल्कुल उल्टा समझते हैं। जब हम कॉन्फिडेंट पर्सन इमेजिन करते हैं, दिमाग में पिक्चर आता है कोई ऐसा इंसान जो रूम में घुसते ही सबका ध्यान खींच ले, जो कभी नर्वस ना दिखे, और हम सोच लेते हैं यार ये तो बाय बर्थ ही ऐसा होगा। ये सोच गलत है। कॉन्फिडेंस एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है। और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है, टाइम के साथ बिल्ड किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस ये वर्ड आता है लैटिन के कॉन्फिडेंट से, जिसका मतलब है टू ट्रस्ट फुली, पूरी तरह से भरोसा करना। यही असली रिफ्रेम है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप खुद को सबसे बेटर समझो। इसका मतलब है आप खुद पे इतना ट्रस्ट करो कि आप अपना अगला कदम उठा सको, चाहे सब क्लियर ना भी हो। सर्टेनिटी नहीं चाहिए, कोई गारंटी नहीं चाहिए, बस एक आगे बढ़ने का कदम चाहिए, उसकी ही हिम्मत चाहिए। और जब आप कॉन्फिडेंस को इस नजरिए से समझते हो कि ये कोई फीलिंग नहीं है बल्कि एक्शन से बना हुआ विश्वास है, तो सब कुछ बदल जाता है। फिर इतने सारे लोग कॉन्फिडेंस से क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि वो वीक है, इसलिए क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट परफेक्टली डिजाइंड है हमें अपनी एबिलिटीज पर डाउट कराने के लिए। ये है 3 सबसे बड़े कॉन्फिडेंस किलर्स। देखो अगर आप इनमें से कुछ रिलेट कर पाते हो। सबसे पहला, इम्पोस्टर सिंड्रोम। कभी ऐसा हुआ है कोई अचीवमेंट मिली, प्रमोशन मिला, एप्रिसिएशन मिला, कोई बड़ा गोल भी कंप्लीट किया और तुरंत अंदर से आवाज आई, यार मैं इसका हकदार नहीं हूं, जल्दी सबको पता चल जाएगा। इससे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। और लगभग 70% लोग अपनी जिंदगी में इससे गुजरते हैं। और सबसे क्रूअल बात पता है क्या है? ये फीलिंग सबसे ज्यादा तब आती है जब लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस अचीव कर रहे होते हैं। माया एंजेलो दुनिया की सबसे सेलिब्रेटेड राइटर्स में से एक है। 11 किताबें लिखने के बाद भी जब वो नया कुछ लिखने बैठती तो सोचती थी, अब पकड़े जाएंगे, अब सबको पता चल जाएगा। अगर माया एंजेलो को इम्पोस्टर सिंड्रोम फील हुआ तो हम तो बिल्कुल अकेले नहीं हैं। दूसरा है फियर ऑफ फेलियर। बचपन से ही हमें सिखाया गया है गलती करना शर्म की बात है। स्कूल में रीडिंग से मार्क्स किए लिखे जाते थे और हम सीख गए अगर फेल हुए तो मतलब मैं ही गलत हूं। ये बिलीफ हमें रिस्क लेने से रोकता है, हमें सेफ ऑप्शन चूज करने को बोलता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बेस्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां पे फेल होने का खतरा कम है। लेकिन इस डर की, इस खतरे की कीमत क्या है? वो सपने जो सपने रह गए, वो मौके जो हाथ से निकल गए, वो इंसान जो आप बन सकते थे लेकिन कभी बन नहीं पाए। फिर आता है कंपैरिजन और सोशल मीडिया। आज हमारा फोन एक ऐसी खिड़की है जो हमें हजारों लोगों के बेस्ट मोमेंट्स दिखाता है। और हमारा जो छोटा सा ब्रेन है वो इवॉल्व हुआ है सिर्फ 150 लोगों की छोटी कम्युनिटी में। वो कंपेयर करने में अब सारी दुनिया के साथ कंपीट करने की कोशिश कर रहा है।
जब भी हम अपनी बिहाइंड द सीन्स की लाइफ को किसी की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं, कॉन्फिडेंस एक और ब्लो ले लेता है। थियोडोर रोजवेल्ट ने सेंचुरीज पहले कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। उनके पास तो इंस्टाग्राम भी नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि वो कितने सही हैं। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम, फेलियर का डर और कंपैरिजन कल्चर, ये तीनों एक साथ हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। कोई भी इंसान इन तीनों से बच नहीं सकता, वो स्टक फील करेगा ही। लेकिन जो चीज आपका कॉन्फिडेंस छीन रही है, उसे पहचान लेना ही उसे वापस पाने का पहला कदम है। यहाँ पे एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक लड़का था, अर्जुन। मिडिल क्लास फैमिली था। पापा सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे, मदर हाउसवाइफ थी। पैसे थोड़ी टाइट थे लेकिन सपने बड़े बड़े थे। अर्जुन का एक ही सपना था, आईएएस ऑफिसर बनना। उसने कोचिंग ज्वाइन की। पहले ही हफ्ते टीचर ने मॉक टेस्ट लिया। अर्जुन ने पूरी रात पढ़ाई की। रिजल्ट क्लास में सबसे लास्ट। टीचर ने सबके सामने बोल दिया, ये एग्जाम तुम्हारे लिए नहीं है, कोई और करियर ढूंढो। अर्जुन ने बाद में बताया, वो मोमेंट उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। रात को कमरे में बैठे सोचा, शायद वो सही कह रही है, शायद वो रियली कैपेबल नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने एक चीज की, उन्होंने वो पेपर उठाया, हर गलत आंसर देखा, एक एक करके समझा कहाँ गलत हुआ, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, और खुद से एक प्रॉमिस किया, मैं सिर्फ एक बार और ट्राई करूंगा। वो एक बार 1000 बार बन गया। 3 साल बाद अर्जुन ने यूपीएससी क्लियर किया। आज वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। जॉब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? उन्होंने कहा, वो रात जब मैं फेल हुआ, उसी रात मेरी असली कॉन्फिडेंस बिल्ड हुई, शुरू हुई। मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं एक बार और ट्राई कर सकता हूँ? और आंसर था हाँ। वही एक हाँ ने सब बदल दिया। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। अगर आप भी एक बार और ट्राई करने की हिम्मत रख सको, अगर आप हिम्मत दिखाने के लिए रेडी हो, ट्राई करने के लिए रेडी हो, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो TRY ट्राई। अब बात करते हैं उन 4 स्ट्रैटेजीज की जो सच में कॉन्फिडेंस को अंदर से मजबूत बनाती हैं। पहली स्ट्रैटेजी है स्टैक स्मॉल विंस। न्यूरोसाइंस कंफर्म करता है, जब भी आप कोई गोल अचीव करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। और इस छोटी सी जीत धीरे धीरे हमारे दिमाग को ये यकीन दिलाती है कि हम और ज्यादा कर सकते हैं। इसी को तो कहते हैं कॉन्फिडेंस का कंपाउंड इफेक्ट, बिल्कुल फाइनेंशियल कंपाउंडिंग की तरह। आज की छोटी सी जीत आपको कल कुछ थोड़ा और बड़ा ट्राई करने की हिम्मत देती है। और फिर धीरे धीरे, बिना ज्यादा फील किए, अनकॉन्शियसली आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ने लगती है। जैसे आपका बेड बनाना, वो पेंडिंग ईमेल भेजना, पहला पैराग्राफ लिखना। हर छोटी सी जीत आपके कॉन्फिडेंस अकाउंट में एक नया डिपॉजिट है। आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2, मास्टर द वॉइस इन योर हेड। हमारे दिमाग में रोज 60,000 थॉट्स आते हैं और उनका बड़ा हिस्सा नेगेटिव होता है। वो आवाज जो कहती है, तुम कैपेबल नहीं हो, तुम होते कौन हो ये करने वाले, वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक पुरानी आदत है। और आदतें बदली जा सकती हैं। तो जब भी वो नेगेटिव आवाज आए, एक पल रुको और उसे कॉन्शियसली ज्यादा एक्यूरेट थॉट से रिप्लेस करो। मैं ये नहीं कर सकता को रिप्लेस करो, मैं अभी ये सीख रहा हूं और हर कोशिश मुझे पहले से बेटर बना रही है। शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि पुरानी आवाज तो आप सालों से सुनते आ रहे हो, उसकी प्रैक्टिस है। लेकिन बार बार नई एक्यूरेट वॉइस प्रैक्टिस करने से नई आवाज स्ट्रांग हो जाती है और एक दिन वही आवाज बन जाती है जिस पर आप सच में भरोसा करते हो। अब आती है माइंडसेट की बारी। स्ट्रैटेजी नंबर 3, एडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। स्टैनफोर्ड की डॉक्टर कैरल ड्वेक ने कहा कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट या रिसोर्सेज का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अपनी परमानेंट कमी का प्रूफ मानते हैं और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को फीडबैक मानते हैं, कुछ सीखने का मौका। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कहते हैं मैं नहीं कर सकता,
और ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं मैं नहीं कर सकता अभी, लेकिन मैं सीख सकता हूं। एक वर्ड अभी एक बंद दरवाजे को खोल जाने का दरवाजा बना देता है। फिर आती है हमारी कमियां। हम सब में कोई ना कोई कमी तो है ही। एम्ब्रेस योर वल्नरेबिलिटी। रिसर्चर ब्रेन ब्राउन ने पाया कि वल्नरेबिलिटी, अपनी अनसर्टेनिटीज और डर को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, ये करेज की शुरुआत है, ये आपकी हिम्मत है। हम सोचते हैं कि अपने डाउट्स छुपाने से हम कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन सच ये है कॉन्फिडेंस तब दिखता है जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब आप ट्राई करते हो चाहे फेल होने का रिस्क हो। परफेक्शनिज्म कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो डर का एक डिस्गाइज होता है। असली कॉन्फिडेंस कहता है गलत भी हो सकता हूं पर फिर भी ट्राई करूंगा। अब एक ऐसे सच की बारी जो इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। कॉन्फिडेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द डिसीजन टू एक्ट इन स्पाइट ऑफ इट। कॉन्फिडेंस का मतलब डर का ना होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर होने के बावजूद एक्शंस लेना। यही वो गलतफहमी है जो लोगों को सालों तक रोक के रखती है। वो वेट करते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लेंगे, लेकिन वो फीलिंग कभी पूरी तरह आती ही नहीं और एक्शन भी नहीं होता। सच ये है कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया है, मैं कार्ड शेयर कर रही हूँ। अगर आप मानते हो कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है तो आपने आधी जंग जीत ली। तो एफर्म करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो एक्शन फर्स्ट। एक्शन आएगा जिससे आपको एविडेंस मिलेगा, फिर आप विश्वास करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। हर बार जब आप वो मुश्किल काम करते हो, वो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, वो एप्लीकेशन, वो स्टेज पे खड़े होना, आप नया प्रूफ कलेक्ट करते हो कि हाँ मैं मुश्किल चीजें कर सकता हूँ। ये प्रूफ विश्वास में बदलता है और विश्वास ही तो कॉन्फिडेंस की बुनियाद है। एक कहावत है ना, 7 बार गिरो लेकिन 8वीं बार फिर उठ के खड़े हो जाओ। ये एक्चुअली जापानीज कहावत है, सदियों से इसलिए जिंदा है क्योंकि ये एक बहुत गहरी बात सिखाती है। असली कॉन्फिडेंस कभी ना गिरने में नहीं है, असली कॉन्फिडेंस है बार बार गिर के बार बार उठ के खड़े होने में। याद करो अर्जुन को, वो कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं बना कि कभी फेल नहीं हुआ, वो कॉन्फिडेंट इसलिए बना क्योंकि हर बार गिरा, उठा और हर बार उठने से एक नया एविडेंस मिला और वो कुछ कर सकता है, उसको कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहती हूँ, वो एक कदम कौन सा है जो आप डिले कर रहे हो, वो एक्शन जो आप तब तक नहीं लोगे जब तक आप रेडी फील नहीं करोगे, क्योंकि आप कभी भी 100% रेडी फील नहीं करोगे, लेकिन 100% कमिटेड रहने का फैसला आप आज से ले सकते हो। और वही कमिटमेंट छोटी छोटी एक्शंस में बार बार रियल कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला छुपा हुआ है। चलते चलते एक बार साथ में देखते हैं, इसे मैं कहती हूँ द कॉन्फिडेंस ब्लूप्रिंट। पहला, कॉन्फिडेंस एक स्किल है, ट्रेट नहीं। किसी भी उम्र में किसी भी स्टेज पर बिल्ड किया जा सकता है। दूसरा, इम्पोस्टर सिंड्रोम, फेलियर का डर और कंपैरिजन, ये यूनिवर्सल ऑब्स्टेकल्स हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। इन्हें पहचानना ही इन्हें तोड़ने का पहला कदम है। तीसरा, छोटी विन स्टैक करो। हर छोटी जीत आपके ब्रेन को रिवायर करती है, खुद की कैपेबिलिटीज पर बिलीव करना सिखाती है। चौथा, सेल्फ टॉक, खुद से जो बात करते हो रीराइट करो। वो नेगेटिव आवाज जो आप बोल रहे हो खुद को, वो सच नहीं है, वो आदत है जो बदली जा सकती है। पांचवा, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। आप जो आज है ना, आप वो नहीं है, आप वो है जो आप बनने जा रहे हो। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस फील करने का वेट मत करो, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, पहला नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कुछ दिन ऐसा लगेगा कि आप अनस्टॉपेबल है और कुछ दिन ऐसा लगेगा कि वापस वहीं आ गए। दोनों ठीक है, दोनों जर्नी का हिस्सा है। याद रखिए, आपका मुश्किल दिनों का सर्वाइवल रेट 100% है। आपने मुश्किल दिन देखे हैं और आप उनसे सर्वाइव कर गए। उसी फाउंडेशन पे अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करो आज से। जाने से पहले मुझे आपसे जरूर सुनना है, वो एक स्ट्रैटेजी कौन सी है जिसने आपकी कॉन्फिडेंस जर्नी में रियल डिफरेंस बनाया। कमेंट में जरूर शेयर करना, क्योंकि कोई एक है जो भी ये वीडियो देख रहा है,
शायद एग्जैक्टली वही सुनना चाहता है जो आप शेयर करने वाले हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो प्लीज़ थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दो। ये इस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करना ताकि कभी भी मैं पोस्ट करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।